together. So this is a very important news guys, please don't skip and अगर वीडियो अच्छे लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना। अब देखिए सबसे पहले बात करें अंकल हाउडी के बारे में। भाई अंकल हाउडी को लेके बहुत बड़ा रूमर है और वैसे तो बहुत सी न्यूज़ में आपको अंकल हाउडी के बारे में बताता रहता हूँ। अंकल हाउडी के बारे में ये है, अंकल हाउडी के बारे में वो है, बो डैलस के बारे में। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि भाई बो डैलस एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ। और ये बात मैंने आपको पिछले साल ही बोल दी थी कि भाई बो डैलस अपने भाई की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और वाकई में भाई ब्रे वाइट की कमी हमको महसूस नहीं होने देंगे, ये बात तो कंफर्म है। एंड राइट नाउ वो चीज़ें ऑफिशियल हैं कि भाई ये बात तो कंफर्म मान लीजिए कि बो डैलस का रिटर्न कंफर्म है। आज नहीं तो कल बो डैलस का रिटर्न होगा। अब वो चाहे अंकल हाउडी आए या जब वो नए कैरेक्टर के अंदर आए या फिर कोई मास्क मैन बनकर आए, दिस इज ऑफिशियल कि बो डैलस रिटर्न्स टू WWE वंस अगेन। भाई ये बात तो कंफर्म है। अब देखिए सबसे पहले बात करें अब चीज़ें क्या हैं। अब चीज़ें भाई यहाँ पर है कि बो डैलस रिटर्न तो करेगा लेकिन वो अंकल हाउडी अब सबसे ज़्यादा चांसेस तो भाई अंकल हाउडी के ही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो स्टोरी कंटिन्यू हुई तो कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज हम सब उस स्टोरी से कनेक्टेड हैं और वाकई में है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए एक नया कैरेक्टर आया बो डैलस का, यानी कि अंकल हाउडी नहीं आया, कोई नया कैरेक्टर आया, तो कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अंकल हाउडी के साथ तो कनेक्शन है, हमारा कनेक्टेड है हम राइट नाउ आफ्टर हिज ब्रदर इज नो विद अस, सो उसके बाद चीज़ें बदल सकती हैं। एंड एक बात तो कंफर्म है कि बो डैलस, अलेक्सा ब्लिस और कुछ नए कैरेक्टर्स, नए सुपरस्टार्स, इनकी पूरी एक फैक्शन होने वाली है। अब वो किस तरह से काम करेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ पता है आपको? मैं चाहता हूँ कि बो डैलस का रिटर्न हो, वो अंकल हाउडी भी बनकर आए, वो फील्ड भी बनकर आए, वो सब कुछ बन के आए जो हम सबको देखना है वाकई में यार। एंड आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट कि अगर ब्रे इज स्टिल विद अस सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी होती ना। बट डेस्टिनी इज डेस्टिनी मैन, भगवान है, आप सब जानते ही हैं। हो कंट्रोल द गॉड, नो वन विल, गॉड कंट्रोल एवरीथिंग, यू नो डैट। बट राइट नाउ चीज़ें कुछ इस तरीके से कि भाई अब जितने भी बार कोड्स, यानी कि आपने रो, स्मैकडाउन, NXT, लाइव इवेंट्स, बैकलैश, रो, अब उसके बैकलैश के बाद का रो, बहुत से बार कोड आ चुके हैं और बहुत से लोगों ने उनको स्कैन करा है। सेम सिचुएशन 2 साल पहले वाली जब वाइट का रिटर्न होने वाला था, वही चीज़ें दोबारा हो रही हैं वाइट रैबिट वाली। लेकिन इस बार चीज़ें अलग हैं, इस बार बो डैलस का रिटर्न है तो समझ लो एक चीज़ें अलग होंगी। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट बार कोड है उसके अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हो रही हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए, यानी कि फाइनल स्टॉप किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। और ये बात मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, लिख के रख लो भाई। बैकलैश में तो भाई मैं इंतजार कर रहा था और सही कहूं पूरा बैकलैश मैंने देख डाला सिर्फ इसी के इंतजार में कि बो डैलस का रिटर्न होगा एंड में, मेन इवेंट में। लेकिन भाई रिटर्न तो हुआ नहीं, मेरी नींद खराब होगी। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं चीजें लग रहा है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए सेट हैं और ये जो बार कोड है इसका जो एक प्रॉपर एंड है, जो रोड का एंड है, वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए है। और मैंने आपको बताया था कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का मेन इवेंट सेट हो चुका है, लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स, चैंपियन वर्सेस चैंपियन। तो बताया यहाँ तक जा रहा है कि इस मैच का एंड होगा नो कॉन्टेस्ट, कोई नहीं हारेगा, कोई नहीं जीतेगा। नंबर 1 बात ये होगी कि भाई इस मैच के एंड में आपको बो डैलस का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, या वो कोडी रोड्स पर अटैक करेगा या फिर लोगन पॉल पर अटैक करेगा। ये बात तो कंफर्म है कि भाई बो डैलस का जो एक लास्ट स्टॉप है वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इन सऊदी अरेबिया जेडा के अंदर होने वाला है एज अ मेन इवेंट इन द प्लेन। और आप सबको जान के खुशी हो जाएगी कि भाई उसकी फैक्शन का वहीं पर रिटर्न होगा। अब देखिए बो डैलस का रिटर्न शायद टाइटेंट्रोम पे हो जाए, टीवी स्क्रीन पर हो जाए, बो डैलस की फैक्शन आगे अटैक कर जाए कोडी या लोगन पॉल पर, या फिर अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हो जाए। ये भी कंफर्म है कि अलेक्सा ब्लिस रिटर्न्स वेरी वेरी सून, ये बात भी कंफर्म है। मगर राइट नाउ
चीजें कुछ इस तरीके की कि फाइनल स्टॉप जिस तरह से 2 साल पहले एक्सट्रीम का था, अब 2 साल बाद होने वाला है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, यानी कि किंग ऑफ द रिंग इन सऊदी के अंदर। भाई वहां पर बवाल होने वाला है और आपको वेट करना होगा कुछ और दिनों का। आपको फाइनली बो डैलस का WWE में दोबारा से रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ भाई, इस बार कुछ बवाल कर दो भाई, इस बार कुछ ऐसा कर दो जो किसी ने एक्सपेक्ट ना करो। इस बार बो डैलस कुछ ऐसा लेके आ जाए, वैसे तो फर्स्ट टाइम ही वो कुछ लेके आएगा, लेकिन भाई कुछ ऐसा लेके आ जाए ना भाई, बवाल हो जाए भाई, बवाल। सही कह रहा हूँ, इतनी हाइप मिल जाए आप समझ नहीं सकते। बिकॉज सऊदी के बाद इवेंट है क्लैश एट द कैसल, देन फिर मनी इन द बैंक। भाई उनको भी तो सोल्ड आउट करवाना है। और सही कहूँ तो क्लैश एट द कैसल की टिकट सेलिंग ना के बराबर है। मतलब टिकटें एक तो बहुत महंगी हैं और अभी तक वो सोल्ड आउट ही नहीं हुई है। 16-17 हज़ार की कैपेसिटी है उस एरिना की, लेकिन अभी तक तो भाई देखा जाए तो 1000-1500 टिकट ही सोल्ड आउट हुई है। अभी तक तो बहुत बाकी है। सो अभी फैंस के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बिकॉज सबको पता भाई ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड है, शायद वो कम्पीट ना कर पाए क्लैश एट द कैसल स्कॉटलैंड के अंदर अपने घर में। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के मेन इवेंट में कोई बवाल कर दोगे, अगर आप बो डैलस का रिटर्न या अंकल हाउडी का रिटर्न या फिर लेक्सा ब्लिस का रिटर्न करवा दोगे, तो भाई सबको पता है कि अगला इवेंट है क्लैश एट द कैसल। वहां पर मैच हो सकता है बो डैलस का किसी के अगेंस्ट, शायद कोडी के अगेंस्ट या फिर लोगन पॉल के अगेंस्ट। ये बात तो कंफर्म है कि भाई किंग ऑफ द रिंग इज द लास्ट स्टॉप when Bo Dallas returns to Monday Night Raw। everything भाई WWE में Bo Dallas का रिटर्न कंफर्म मान लीजिए। एंड आपको वेट करना है थोड़े दिनों का, जब किंग ऑफ द रिंग अनाउंस अनाउंस कह रहा टेलीकास्ट होगा, वहीं पर आपको फाइनल स्टॉप यानी कि द फाइनल वर्ड कह रहा हूँ, द फर्स्ट वर्ड आपको Bo Dallas की तरफ देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर भाई मैं चाहता हूँ हो जाए भाई, अब इसको लंबा मत खींचे ट्रिपल एच, बिकॉज सही कहूँ तो अब बोरिंग हो चुका है भाई। बारकोड पे बारकोड स्कैन कर लिया, हम क्या पागल हैं क्या, हम क्या गधे हैं क्या, हम क्या सुअर हैं क्या, कि हम बार बार स्कैन करिए। मैं तो कर भी नहीं रहा वैसे भी, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जितनी भी मैंने चीजें बोली हैं। लेकिन राइट नाउ भाई किंग ऑफ द रिंग इज द लास्ट प्लेस व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट दैट मैन। बिकॉज अगर किंग ऑफ द रिंग बीत गया तो भाई उसके बाद क्या बोरिंग ही हो जाएगा सब। सो आई थिंक मेरे ओपिनियन से इज द लास्ट थिंग कि आप बो डैलस का रिटर्न मान लीजिए जेडा सऊदी के अंदर होने वाला किंग ऑफ द रिंग के लिए कंफर्म है भाई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। अगर चैनल को पसंद करते हो चैनल को सब्सक्राइब करें, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कल मिलते हैं आपसे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।